हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज का टॉपिक है प्रोटेस्ट और इसके साथ साथ हम कुछ रीसेंट केसेस भी देखेंगे। राइट टू प्रोटेस्ट के अंदर हम देख सकते हैं आर्टिकल 19(1)(b) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये बोला गया है कि हमारे पास पीसफुली असेंबल होने का राइट है बिना आर्म्स या वेपन्स के। और 19 क्लॉज 3 में इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर। हम कुछ रीसेंट केसेस देखते हैं राइट टू प्रोटेस्ट के। राकेश वैष्णव एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2020 का केस है, फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेट करता है। इस केस में बोला गया कि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, पर ये सब्जेक्ट है टू पब्लिक ऑर्डर। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनको अलाउ किया गया प्रोटेस्ट करने के लिए क्योंकि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल कमिटी भी प्रपोज की गई। शाहीन बाग के जजमेंट में ये आया कि हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है, पर हम कहीं पर भी पब्लिक वेज, पब्लिक स्पेसेस में को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते और उन्हें इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कानिस फतीमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अमित श्रीवास। इस केस में बोला गया कि प्रोटेस्ट कैन नॉट बी एनी टाइम एंड एनीवेयर। अनु तुली अत्जा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में ये बोला गया कि आप पीसफुल प्रोसेशंस होल्ड करिए, स्लोगन्स रेज करिए, वो एक ऑफेंस नहीं आता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनीता ठाकुर एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। इस केस में बोला गया कि जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होल्ड करने का जो राइट है वो हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उसे ट्रेस कर सकते हैं, पर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस से सब्जेक्ट है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। नवदीप कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में बोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है कि जो राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है वो बहुत एक थिन लाइन से सर्कमस्क्राइब्ड होता है। अगर हमने वो लाइन क्रॉस कर दी तो जो प्रोटेस्ट का कलर होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर शायद वो वायलेंस में क्रिएट हो सकता है। नताशा नरवाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली, आसिफ इकबाल तन्हा वर्सेस एनसीटी दिल्ली। इस केस में बोला गया कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो टेररिस्ट एक्ट नहीं है यूएपीए के अंडर। यूएपीए को हम लोगों की बातों को सप्रेस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आउटलॉड नहीं हुआ है राइट टू प्रोटेस्ट, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। डिसेंट जो है वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम कुछ केसेस देखेंगे, मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो एक फंडामेंटल राइट है। देन बाबूलाल पराटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो राइट है सिटीजन्स का टू टेक आउट प्रोसेशंस एंड पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करने का, वो 19(1)(b) से आता है। यूएस वर्सेस क्रूशैंक, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस का केस है, जिसमें ये बोला गया था कि जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है वो एक असेंशियल एलिमेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। और इनके वर्ड्स में बोला जाए, जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये बोला, द वेरी आइडिया ऑफ अ गवर्नमेंट रिपब्लिकन इन फॉर्म implies a right on the part of citizens to meet peaceably for consultation in respect of public affairs। इनका ये मतलब था कि जो भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं वो उनके अंदर एक इम्प्लाइडली एक राइट दिया जाता है सिटीजन्स को कि वो कहीं पर भी पीसेबली मिल सकते हैं पब्लिक अफेयर्स को कंसल्ट करने के लिए। फिर इसके बाद एक केस है सैयद मंजूर हसन वर्सेस सैयद मोहम्मद जमान 1925 का केस। इसमें प्रीवी काउंसिल ने ये बोला है कि हमेशा एक राइट है कि आप रिलीजियस प्रोसेशन अलॉन्ग हाईवेज निकाल सकते हैं, पर उसकी वजह से जनरल पब्लिक यूज़र्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये राइट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ इम्पोज्ड हुआ है। कोई भी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी एक्सक्लूसिव राइट रोड यूज़ करने का नहीं ले सकता है। सो ये था आज का वीडियो ऑन प्रोटेस्ट।